ओम शांति। 8 फरवरी 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में अपनी सुविधा अनुसार साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप सहज रीति जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप सामने इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 31 दिसंबर 2008 को चलाई। 31 दिसंबर का मतलब नए वर्ष पर। इस नए वर्ष परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो। सफलता मूर्त बनो। क्या करना है हमें? श्वास, समय को सफल। परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा बाबा ने हमें इस संगम पर आकर परिवर्तन शक्ति का वरदान दिया है, अर्थात हमारे अंदर एक इस भावना को जागृत किया है। ये वरदान हमें दिया है कि हम परिवर्तन करने वाले बने। किसका परिवर्तन करना है हमको? विश्व का और अपने आप का। सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं हम आत्माएं जो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हम गिरते चले जा रहे थे, उसको गिरने से रोककर अपलिफ्ट होने के रास्ते पर चलाना है, चढ़ती कला में ले जाना। ये परिवर्तन सबसे पहला परमपिता परमात्मा ने हम सबको समझाया। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। हर उल्टी बात को हमने सीधा कर देना। हमारे लिए कोई भी बात उल्टी नहीं है, कोई भी बात दोषपूर्ण नहीं है, हर बात निर्दोष है। हर बात निर्दोष है। बताओ कैसी बात है? ऐसा हो सकता है? हर बात निर्दोष है। इससे कोई दोष नहीं है, हो चुका है, रिपीट हो है, ड्रामा बनाया है, यही है। मतलब कितना, मतलब एकदम सारी दुनिया ढूंढ ढूंढ के सवेरे से लेके शाम तक दुनिया में दोष दोष दोष, तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा कसूर। और यहाँ बाबा कहता है नहीं, तुमने किसी में कोई कसूर नहीं देखना। भाई जी, सभी आत्मा अपने पार्ट को एक्यूरेट बजा रही है, कोई दोषी नहीं है। कोई दोषी नहीं। बताओ, ऐसे स्कूल में हम पढ़ने आ गए, किसने हमें बुद्धू बनाया, इसमें एडमिशन करा दिया हमारा। सारी दुनिया गलतियां कर रही है, अपराध कर रही है, झूठ बोल रही है, बेईमानी कर रही है, चोरी कर रही है, ठगी कर रही है। इस नए वर्ष परिवर्तन की शक्ति के वरदान द्वारा परमात्मा ने हमें यह वरदान दिया है कि हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। भाई जी, यही तो हमें ज्ञान नहीं था कि वो किस लिए ये सब कर रही है। कौन कह रहे हैं? वो सब ठगी कर रहे हैं, वो तो हमें पता नहीं था ना वो किस लिए कर रही है। जब बाबा ने ज्ञान दिया तब तो हमने दोस्तियां बंद किया ना। हमें समझ में आ गया है जी। ये तो बहुत आगे चले गए ना। हम तो अभी सोच रहे थे कि समझे, मतलब हमें बाबा ने आके समझाया कि जो कुछ भी जो कर रहा है वो उस आत्मा का पार्ट है।
और वो पार्ट उसको किसने दिया है? लेकिन आप ही बजा रहे हैं। स्वयं ने दिया है। और वो पार्ट बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। वो परमानेंट पार्ट लिखा गया है, वो ड्रामा के अंदर फिक्स हो गया है। वो हर कल्प ड्रामा में उसी प्रकार से पार्ट करेगा जैसा अब उसने किया है। अब उसे मैं बदल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता, सबसे ऊपर परमात्मा भी उसे बदल नहीं सकता। फिर उसे स्वीकार कर लो ना भाई, ये पार्ट है। फिर सबसे बड़ी बात, परमात्मा का भी पार्ट कोई नहीं बदल सकता। हाँ, तो हमारा कैसे बदलेगा? हमारा कैसे बदलेगा? स्वयं ही नहीं बदल सकता। वो खुद अपना पार्ट नहीं बदल सकता, वो हमारा पार्ट नहीं बदल सकता। जिसको बदला नहीं जा सकता उसके लिए सोचना कि इसको बदल दिया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे किया, ये सारी बातें क्या हैं? व्यर्थ। संकल्प श्वास को हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, हमसे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, तो ऐसे याद आता है बस। वही हालत हो गई है। बस यही बचा पर अब जरा चुपचाप जो कुछ भी हो रहा है उसको खुशी से स्वीकार करो, चाहे रो के स्वीकार करो, स्वीकार करना ही करना है। हम 60 जन्म उनको पूछते रहे, हाँ और उन्होंने ये बता दिया कि नहीं उनको हो रहा, बढ़िया हो रहा हाँ, बढ़िया हो है, रहा बहुत बढ़िया। यही सुनना बाकी था भाई जी। है। यही सुन लिया, यही सुनना बाकी था, ये सुन लिया। अब क्या करना है बताओ? अब हमें हर श्वास, हर संकल्प, समय, श्वास, समय, संकल्प, इनको सफल करना है और सफलता मूर्त बनो। अब हमें अपना समय, श्वास और संकल्प, बाबा कई बार चौथा शब्द भी जोड़ते हैं। किसको याद आ रहा है चौथा शब्द? 4 से, समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। जो कुछ भी है आपके पास वो सफल करो, उसको सफल करो और सफलता मूर्त बनो। जब सफल करोगे तो सफलता मूर्त बनोगे। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को, नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं की को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितने भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे? ताज या तख्त। ताज देंगे या तख्त देंगे, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वे क्या चीज है? आपकी गोल्डन गिफ्ट के आगे वे क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नव युग की, सबसे ऊंचे ते ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी। निश्चय है और निश्चित है।
निश्चय भी है और निश्चित भी है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। वह कभी कभी कम हो जाता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब होता है? सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब है? जो जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता है, जिसके लिए अपॉइंट जो जन्मते ही, पापा का वर्षे का अधिकार है। हाँ, पैदा होते ही अधिकार मिल जाता है। जैसे स्थूल में मिलता है, हाँ। इधर यहाँ मिलता है। स्थूल जैसे में स्थूल में बच्चा पैदा होता है तो कहते भाई वारिस आ गया, तुम्हारी जायदाद का वारिस आ गया। ऐसे ही हमने शिव बाबा कहा, शिव बाबा ने हमें बच्चे कहा, हम बाप की जायदाद के मालिक हो गए। ठीक है, यही है, कुछ और है? ये बात ठीक है? मैंने शिव बाबा कहा, शिव बाबा ने मेरे बच्चे कहा, हो गया काम? हम बाप की सारी जायदाद के मालिक हो गए? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए। सारे कह देंगे बैठे हाँ। जो कुछ भी नहीं कर दुनिया में तो ऐसे हो जाता है कि बाप पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही बाप का जायदाद का मालिक, और बाप वो मैं समझ नहीं पाई। हाँ, पालों की बाप के ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हो गए, पर उसको संभालने के लिए होनहार बनाना है, खुद को उपयुक्त बनाना है। हाँ, मतलब ये हमारा शिव बाबा कहता तो है जन्म बाबा सिद्ध ने तो अधिकार। एक प्यार के लिए कहा ताकि बच्चे खुश हो। हाँ, बाकी कहने वाले तो यही सोच के चल देंगे, चलो कहा तो ये बिल्कुल गल बिल्कुल थोड़ी बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी अधिकार को लेने में नंबरवार बन जाते हैं। हाँ, अधिकार लेने में हर एक आत्मा को मेहनत करनी है। बिना मेहनत के अधिकार नहीं मिलेगा। वो अधिकार तो बिना मेहनत के मिलता है। कुछ भी ना करे, बाप का दुश्मन भी हो तो भी उसको जायदाद का हिस्सा बराबर मिलेगा। बाप बेशक काट के दे जाए, कम दे जाए, वो एक अलग बात है, परंतु यदि बाप मर जाता है तो पूरी जायदाद में उसका हिस्सा भी उतना ही होगा जितना एक अच्छे बच्चे का होगा। वहां कोई नहीं काट सकता। तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता, वो मिलेगा मिलेगा। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ, है तो कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंच हैं। बच्चे बाप से भी ऊंच है। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना है। बाप को क्या करना है? फॉलो करना है। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या है?
संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने हर समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का क्या लक्ष्य रखेंगे? सफल करना है, सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। इस प्रकार से जैसे आज हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से ये बाबा उस सीजन की मुरलियों में हमें होमवर्क देते हैं, नए साल की का आइडिया देते हैं, जो हम अप्रैल में आप मीटिंग में जाएंगे। तो इसी प्रकार से बाबा उस समय आइडिया देते थे कि इस वर्ष को कैसा मनाना है, क्या करना है। लेकिन इन्हीं मूल्यों को नोट करके भाई बहने जो सीनियर हैं मीटिंग के अंदर, इन्हीं के आधार पर तय करते थे कि इस वर्ष को क्या नाम देना है, इस वर्ष में विशेष क्या अटेंशन देने के लिए बाबा ने कहा है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना है, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्मों के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो, श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। अपना एक एक श्वास इस यज्ञ में, अपने उत्थान में लगाते हो तो 21 जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्थिति में कमी नहीं रहेगी, कोई भी स्थिति में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा किए, जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ पढ़ना नहीं, ज्ञान का अर्थ सुनना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ का मतलब क्या होता है? कौन समझाएंगे मुझे? भाई जी, जब बाबा की श्रीमत समझ आ जाती है, हाँ, बुद्धि स्वीकार कर ले, जीवन में अप्लाई करे। जब तक जीवन में अप्लाई नहीं किया तो क्या समझ में आया? तब तक सिर्फ सुना, तब तक सिर्फ जाना। परंतु जब उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें तब समझ में आया। ठीक है कि नहीं? जैसे खाना खाते हैं, खाने को यदि बिना चबाए आपने निगल लिया तो वो ऐसे ही चला जाएगा, आपके शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलेगी। वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाए, वो हमारे शरीर का खून बन जाए, उसके लिए हमें भोजन को बहुत अच्छी तरह चबाना होगा। जितना अच्छी तरह हम चबाएंगे तो हम क्या बनेंगे? वो खून बन जाएगा हमारा, वो भोजन हमारे शरीर का हिस्सा बने। क्योंकि हमारी जो पेट की आंतें हैं, जो इतनी लंबी, जो हमारे कद से लगभग 10 गुना होती हैं। मान लो मेरा कद 5 फीट है तो मेरी जो आंतें हैं
जिनमें भोजन ट्रेवल करता है वो लगभग 10 फुट की 50 फुट की है, 10 गुना 50 फुट लंबी है। और उनके अंदर रिसीवर लगे हुए हैं, हर एक जगह का अपना अपना काम है। वो उसमें से कोई उसमें से विटामिन ए निकाल रहा है, बी निकाल रहा है, कोई आयरन निकाल रहा है, बस जो जो चीज जिसको निकालनी है, पेट निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है, अपने वो भोजन आगे चलता जाता है और वो उसमें से निकालता जाता है और वो निकालकर फिर लीवर में भेजता है और लीवर से फिर वो हमारे ब्लड में जाता है। उनका काम है जो कुछ भी उनको मिला उसको खींचो और उसको खींच करके लीवर में भेजो, लीवर फिर उसको ब्लड में कन्वर्ट करेगा और ब्लड जो है फिर फेफड़ों के पास जाएगा और फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिक्स करेंगे और फिर पूरी बॉडी में जाएगा। आप ये देखिए कि 50 फुट की जो लंबी नली है, भोजन नली, जिसके द्वारा भोजन आमाशय से निकलने के बाद उस नली में जाता है और वहां उसमें से निकाला जाता है। अब हमने भोजन को चबाया नहीं है, यदि हमने भोजन को अच्छी तरह चबाया नहीं है, हमारे आमाशय में उसको पतला करने की कोई युक्ति नहीं है, वो वैसा का वैसा आगे जाएगा और वैसे का वैसा ही निकल जाएगा। शरीर को उसमें से कुछ भी लेने का अवसर नहीं मिलेगा। जितना हमने थोड़ा खाया, हमने एक रोटी खाई, उसे बहुत अच्छी तरह चबा चबा कर खाया तो हमने पूरा शरीर की जो रिक्वायरमेंट है हम उसी से भी पूरी कर सकते हैं। 4 रोटियां खाई और हमने उसे चबाया नहीं, हमारा शरीर कुछ भी नहीं लेगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान का मंथन बहुत अच्छी तरह करेंगे, उसे सहज अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाकर के फायदा है। जब तक हमने उसे जीवन में एक्सेप्ट नहीं कराया तो हमने अभी तक समझ लो कि ज्ञान को समझा नहीं है। हमने ज्ञान को समझा नहीं है, ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप समझदार बन जाते हो, क्योंकि अब आप उस ज्ञान के आधार पर अपने संस्कार बना लेते हो। सफल कब होता है? जब वो संस्कार बन गया। जब वो संस्कार बन गया तब समझो कि आपने ज्ञान को सफल किया। तब इतनी लंबी लंबी सारी कहानियां बता दो ऐसे। लास्ट लाइन को क्या बोला? जो ज्ञान हमें मिला, इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ, अब हमने उस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया, संस्कार बना दिया। जब तक वो संस्कार नहीं बना तब तक समझ में नहीं आया, तब तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना। जीवन का हिस्सा तो तभी बनेगा ना जब वो संस्कार बन जाएगा। आज हमने कर लिया, कल से हमने करना बंद कर दिया, इट मीन्स वो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि वो खत्म हो गया। अब अगले दिन फिर चाहिए ना हमें। तो जब वो संस्कार बन जाता है तो वो परमानेंट बन जाता है। संस्कार परिवर्तन करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती। आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी है। सतयुग में कोई वजीर नहीं होते, स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हैं और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान योग का खजाना, जमा करने का फल। यह है ज्ञान का खजाना, जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हैं। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति, अपने प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं।
कभी शक्ति कम नहीं होती, कभी शक्ति कम नहीं हो सकती, शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जड़ चित्र बनाते हैं। जब आप गुण दान करते हो, अपने गुणों को क्या करते हो, दान करते हो, तो तुम्हारे क्या होते हैं, 84वें जन्म तक भी जड़ चित्र बनाते हैं। उनके जड़ चित्र बनते हैं जो गुण दान करते हैं। 84वें जन्म तक चित्र, मेरा क्वेश्चन जो उठ रहा था वो ये था, 84वें जन्म में ज्यादा चित्र होते हैं या है ना 21 जन्म के बाद 42वें जन्म में चित्र ज्यादा होते हैं? तो चित्र जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाते, 84 में और ज्यादा हो जाएंगे। 21 जन्म के बाद जब 22वां जन्म आएगा तो चित्र कम होंगे, ठीक नहीं? तो ये चित्र बढ़ना अच्छी बात है। क्या बताता है ये चित्र बढ़ना? धर्म बढ़ते हैं नीचे की ओर, गिरावट की ओर। जितने यहाँ एक संस्था बनी, उसमें से फिर कट के दूसरी बन गई, फिर उसमें 4 बन गए, नए नए धर्म आया। जितने नए नए धर्म होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या पुराने धर्म शक्तिशाली होते हैं? संगठन नहीं होते, वो बिखर जाते। पुराने जो पहले आए, जिन्होंने ज्यादा अच्छी तरह से सेवा की, गुणों का दान अच्छी तरह से किया, दिल से किया, उनके मंदिर दिल से बनाए जाते हैं, उनके मंदिर शुरू में बनाए जाते हैं। और जिन्होंने मतलब कम दिल से सेवा की है तो उनके मंदिर भी कम दिल वाले बनते हैं, उनकी पूजा भी उसी प्रकार से होती है। आज इतने सारे मंदिर, मनुष्यों के भी मंदिर बन गए हैं, पशु पक्षियों के भी मंदिर बन गए हैं, जीव जंतुओं के भी मंदिर बन गए हैं। मतलब आज तो मंदिरों की कोई लोर रही नहीं है। बाबा यहाँ पे कहे जाते हैं उनका शुरू से 42 से लेकर लास्ट तक 84 तक वो उसकी याद बनी रहेगी। हाँ, उसकी पूजा होती रहेगी। और जो बाद में है बाद में होंगे और वैसे ही होंगे, उनकी अवस्था के अनुसार होंगे। तो पहले से लेकर 84 तक, यानी कि 42 से लेकर 84 तक चलते रहेंगे। जो जितना पावरफुल थे वो उतना पहले बनना शुरू होंगे, जितना कमजोर हैं उतना देर से बनना शुरू। जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या कहते हैं, करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है। एक श्वास, एक सेकंड भी, एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। कितनी क्या बीच में एक टुकड़ा जोड़ दिया। सभी का लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। क्वेश्चन है ये, सभी का लक्ष्य क्या है? सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। इसके बाद लगाया है क्वेश्चन मार्क। उससे पहली लाइन है, इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। ये भी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन को आगे कैसे कहते हैं? इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। ये पूछ ही नहीं हमेशा। हाँ, पूछ रहे, बनना नहीं, बनना ही है। बच्चों ने जवाब दिया बनना है। ना बनना ही है, प्रेस बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन करो, इस पर विशेष अटेंशन दो। अच्छा,
बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे, अच्छा लगता है। बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है। बच्चों ने क्या पहना हुआ है? ताज। बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को ताज पहनाया हुआ है, अच्छा लगता है। बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र भी सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते, ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का यह संकल्प रहा, बोलते हो चेक करो। बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो। बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कोई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते, कई बच्चे क्या करते हैं? अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते? चाहता तो नहीं था, हो गया। फॉलो नहीं करते बाबा को। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। बाबा ने कहा ऐसे करो, हमने कहा सोचा करें। बाबा कहते खाली सोचो नहीं, उसका स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का मतलब अर्थ है कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं। सोचा नहीं था, हो गया, इसका मतलब आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा नहीं। कर्म इंद्रियों के राजा नहीं तो इसका मतलब है कि मन, बुद्धि, संस्कार एक मत नहीं हुए। मन, बुद्धि और संस्कार एक मत नहीं हुए हैं, तो तभी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना है कि बाप समान करना ही है। बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं क्या कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है। चलते चलते ऑपोजिशन, विरोध बहुत होता है। कारण पोजीशन से नीचे उतर आते हैं, अपनी अवस्था से नीचे उतर आते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। आए थे विरोध करने और उनको ही अपना बना लिया। यहाँ पे बाबा ये कह रहे हैं
जो बच्चे कि हमारा अपोजिशन होता है, यानी कि विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, और फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था ही, उनको अपना बनाना, पोजीशन में वो तो परिवर्तन। बाबा ने किया ना, ब्रह्म बाबा, जो बच्चों के लिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारी अवस्था में क्या हमारे को जो अपोजिशन कर रहे हैं, हाँ, मतलब जो विकार हैं, हाँ, जो अवगुण हैं, हाँ, उनको अपनी शक्ति बनाओ। ये विकार जब हम देह समझते हैं तो ये पांचों विकार हैं, परंतु जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझ लें तो ये पांचों हमारी शक्ति बन जाते हैं। हाँ, इसको मजबूत करना है। हाँ, पोजीशन बनाने पोजीशन बनानी है। हमने बच्चों को अपोजिशन को पोजीशन बनाने, और पोजीशन बनाने का तरीका है अपने को आत्मा समझो। जैसे ही हमने अपने आप को आत्मा समझा तो काम विकार खत्म, क्योंकि आत्मा को तो काम विकार है ही नहीं। आत्मा जो है कोई इच्छा करेगी तो क्या इच्छा करेगी? आत्मा के लिए इच्छा करेंगे तो आत्मा का उत्थान, ये तो शरीर का है ना डिमांड, है ना। इसी प्रकार से लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो हमारी अपोजिशन करते हैं, जो हमें श्रेष्ठ बनने से रोकते हैं, वही हमारी क्या बन जाते हैं? शक्ति बन जाते हैं। वो रोकते हैं तो हमारी शक्ति है। यदि हम नहीं रोक पाते हैं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धमाल कर रहे हैं। और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो, क्या कहते हैं? इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शास्त्रों द्वारा अपोजिशन, दृढ़ निश्चय के शस्त्र, शास्त्र नहीं है शस्त्र, दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा, दृढ़ निश्चय ही शास्त्र है हमारा, द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। सारे विरोध को खत्म किया, कोई विरोध नहीं। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप समान बनना है, बनना है ना। तो अगर ऑपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ। तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। तो जो विरोध है वो आपकी पोजीशन में बदल जाएगा। है हिम्मत? पूछ रहे हैं बाबा। हिम्मत है? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया सबने कि ब्रह्मा बाप समान कौन कौन बनेंगे, सबने हाथ उठाया। लेकिन इतनी हिम्मत है? अब पूछ रहे, पहले हाथ उठवा लिया, फिर अब पूछ रहे इतनी हिम्मत है? पहले स्वयं के परिवर्तन का, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं, इन सबको अपने मन सा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना है। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा, दिल से कहेंगे मेरा बाबा तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी।
वे कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को दिखाता है। आपके यदि संकल्प नेगेटिव होंगे तो आपकी चलन भी क्या होगी? आपका व्यवहार भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। उसको पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सब सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा। हर एक के प्रति हमारी भावना भी शुभ हो और कामना भी शुभ हो। सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, विरोध तो होगा, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। संकल्प में दृढ़ता चाहिए। चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक हो। हम कौन है? विश्व परिवर्तक। चैलेंज है आपका। हमारा चैलेंज हमें याद दिला रहे हैं बच्चे, ये चैलेंज है आपका। याद है ना? विश्व परिवर्तक हो। हम कौन है? विश्व परिवर्तक हो ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं का परिवर्तन करना मुश्किल है? क्या आप स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान, उसके आगे मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो। क्या गलती करते हो? और वो मुश्किल बना देती है। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? डंडा उठाए नहीं भागेगा। पहले तो उजाला लाना पड़ेगा, रोशनी करनी पड़ेगी, तो अंधेरा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो, एक छोटा सा दिया जला दो, अंधेरा सारा भाग जाएगा। तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। आप तो आप भी ये गलती करते हो। हम बच्चे भी बाबा कहते ये गलती करते हो। जो बात हो गई उसको क्यों, क्या, कब, कैसे, इस लाइन में क्यों चले जाते हो?
क्यों, कैसे, कब। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में, कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं। जो बिना सीट के होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं। सीट तो है, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। अपसेट माना सीट से उतर गए, अपनी अवस्था से, अपनी स्थिति से गिर गए। 63 जन्मों के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? द्वापर से कलयुग अंत तक आपके 63 जन्म हुए हैं। तो 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट और अभी अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सा गिफ्ट देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, कौन सा गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी। ये स्थूल गिफ्ट कोई देंगे खरीद करके, वो तो अल्पकाल की चलेगी। लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो, क्योंकि आप अविनाशी बाप समान बनने वाले हो, तो आप उनको गिफ्ट भी अविनाशी दो। अविनाशी गिफ्ट कौन से हैं? आपके पास हैं? किसी के पास अविनाशी गिफ्ट देने के लिए? बाबा का श्रीमत, बाबा की श्रीमत। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो। कैसे वो अपने जीवन में इन शक्तियों को धारण करें। तो गिफ्ट दो। वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो। और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास, तो कांध हिलाओ। है तो कांध हिलाओ, नहीं है तो बता दो कि नहीं है, तो बाबा दे देगा। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में लाओ, कोई से भी कार्य में लाओ, आओ। कार्य में तो आना पड़ेगा ना। इसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात सबको दो, परंतु ये किताबें नहीं, अविनाशी किताबें दो। अविनाशी सौगात सुनाया ना, कोई को भी खाली नहीं जाने दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की सौगात दो,
चाहे करुणा की सौगात हो। सदा एक अटेंशन रखना है, एक अटेंशन रखना है, एक ध्यान देना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। शक्तियों का स्टॉक क्या करना पड़ेगा? इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, सदा मन में क्या चलनी चाहिए? मनन शक्ति, ज्ञान का मनन करने की शक्ति, ज्ञान का मनन करने की शक्ति में रखना पड़ेगा। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुण का स्वरूप, चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति मूर्त इमर्ज रखना पड़ेगा। शक्ति मूर्त, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त, ये तीनों सदा अपने को रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं शक्तियां तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा, स्वरूप बनना होगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना है। ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। हर एक को देखना है कि ये मेरे भगवान का बच्चा है, मेरे बाप का बच्चा है। तो जब ऐसे आप उनके साथ व्यवहार में आएंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है तो उसके हाथ उठा लिया, उसमें हाथ उठा लिया। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। मेरे पास फोटो खींच गया, बाबा कहता है किसने हाथ खड़ा किया था वो मुझे पता लग गया। उसमें हाथ उठा लिया है कि हम सारे बाप समान बनेंगे। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा जिन्होंने हाथ उठाया था। वहां ये छोटी टीवी नहीं है परम धाम में। शिव बाबा के पास छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सारे सेंटर का रिजल्ट देख लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो बाप दादा आपका जो उमंग है बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है। इसके लिए क्या है? खुश है। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब को तो का चेहरा तो नहीं बनाना है। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, सदा क्या देखे? खुश देखे। चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा, लेकिन
रोब का चेहरा, बोल नहीं, दूसरे बोल नहीं, रोब का चेहरा, चेहरे पर खाली रोब है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके, मतलब चेहरे पर भी रोब नहीं दिखाना, बोला तो नहीं आपने कुछ भी, परंतु चेहरे से ही ऐसा चेहरा दिखाया, गुस्सा दिखाना, आंखें दिखाना, हाँ आंखें दिखाए, वो भी इस वर्ष में परिवर्तन करके दिखा। वो भी अपने इस वर्ष में क्या करो, परिवर्तन करके दिखा। प्राइज देंगे बाबा, इनाम मिलेगा। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, पूरे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, मुस्कुराता हुआ मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कैसी भी बात आए, कोई भाई बहन कहते हैं रू रियान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेंगे नहीं। रोब तो थोड़ा दिखाना पड़ता है, देखो समझेंगे, रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं और बदलेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रखी थी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन आपके पहले पहुंच गया। वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि वो उनके पास पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध और क्रोध के बाल बच्चा, इन सब को विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं, हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वे सुधरता है, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्या वो सुधरता है? वो लिस्ट बताओ। क्रोध करने से कोई सुधरा है, उसकी लिस्ट बना के दिखाओ। कोई सुधरा है? कोई से भी पूछो, क्या नहीं, लिस्ट बताओ कि जब से ज्ञान में आए हो तब से अब तक क्रोध से कौन सुधरा है? और ही चिढ़ जाते हैं, लिस्ट बनाओ तो और ही चिढ़ जाते हैं। सुधरता नहीं है, और ही अपोजिशन करता है, विरोध करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं है, और छोटा है तो रोने लग पड़ता है। तो इस वर्ष क्या करना है? वे सारा सुना रहे हैं, पसंद है, करना है, अब भी हाथ उठाओ। करना है, टीवी देखो, अभी हाथ उठाओ। करना है तो अब हाथ उठाओ, पिछला हाथ कैंसल। करना है, टीवी वाले फोटो निकालो इनका, कहीं फिर बाद में मुकर जाए। टीवी वाले फोटो निकालो इनका, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी चैनल वाले
निकालते हैं थोड़ा थोड़ा। टीवी वाले फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो, ऊंचा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं। समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं कि समय की रफ्तार इस समय तेज है या बढ़ने की रफ्तार तेज है। ठीक है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। बाप ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, सब में पर समय की पुकार इतना सुनते हैं, कम है क्या? विचारों को बेचारे हिम्मतहीन और बेचारे हिम्मतहीन हो गए हैं। उनको पंख लगाओ तो उड़ जाए, उड़ करके आप आए। बेचारे हिम्मतहीन है, उनको पंख लगाओ तो उड़ेंगे। उनको क्या लगाओ? पंख लगाओ तो बाज जाएंगे। तो पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा और बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे सिर्फ सेंटर पर मिलते हैं। पदम गुणा प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते नमस्ते। वरदान कैसे मिलेगा? इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना है। ये दिन क्या परिवर्तन, नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह, एक दिन भी चिंता हर्षा नहीं। सदा उमंग और उत्साह, एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं। हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात फरिश्ता सेना से एकदम निश्चिंत अलग है। हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना है। जरा भी उमंग उत्साह रात दिन में कोई भी ना दिखाई दे।
इस नए वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना है। दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना ही। अच्छा, उड़ना और उड़ना है, उड़ना और उड़ना है, बाप समान बनना है। शांति और विस्तार से जानने के लिए, अच्छा वरदान है अभी तो, वरदान हर एक की राय का रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। हर एक की राय को क्या करना है, रिगार्ड देना है। जो कुछ भी वो कहे पहले उसको स्वागत करो, फिर उस पर मनन करो, फिर उसको क्या बताना है वो आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास बालक सो मालिक भाव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय का रिगार्ड दे, जरूर दो। वो जो कह रहे हैं एक बार उसे रिगार्ड दो, फिर उसे बताओ कि ये गलत देखा गया। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय का रिगार्ड जरूर दो। क्यों? क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। आप उस राय को नहीं ठुकरा रहे हो, आप उस शख्स के सामने अपने आप को ठुकरा रहे हो। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, पहले उसे स्वीकार करो, पहले उसे फिर कट करना है, पहले उसको पकड़ो। जैसे बाबा ने कई बलियों में आपने देखा, बाबा कितना प्यार करके फिर काटता है, फिर कहता है अब इसको उड़ा दो। ये भी तरीका है स्वमान देने का। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनो। जब बालक बनना हो तो तुरंत बालक बन के बैठो, जब मालिक रहना हो तो मालिक रखो। मालिक सो बालिक बने, मालिक सो बालिक बनने के विधि है ये, इसको अटेम्प्ट करना। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से शुद्धि। अगला स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। हम बाबा के सदा साथ हैं, यही सुहाग की निशानी है। तिलक ना लगा हो, अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं क्या बात है, खैरियत है? ये सुहाग की निशानी है तिलक लगाना। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न वृत्त पर।
एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होगी। एक तो एक नामी, दूसरा एकानामी। एक नामी और एकानामी बनो। सदैव हर बात में एक बात का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और खाना खराब करने की, खाना ज्ञान का जो खजाना है, ज्ञान खाना है, इकोनॉमी करो, बचत करो, इसको वेस्ट नहीं करना। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नताएं समा जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।